नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वेटरनरी स्टडी में। और दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो लाइव स्टॉक असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम होता है उसकी योग्यता क्या क्या रहती है। पशुधन सहायक की जो परीक्षा होती है उसको देने के लिए क्या क्या होना जरूरी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, और इसको एग्ज़ाम को कौन कौन दे सकता है, कौन फॉर्म भर सकता है, कहाँ पर क्या होगा, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर विजिट करना। और जो साथी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करना, ताकि न्यू नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो तो इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना सभी को, ताकि आपके जो भी साथी हैं उनको भी इसके बारे में पता चले। क्योंकि जो वेटरनरी में अपने नए साथी हैं उनको इसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं पता है कि जो पशुधन सहायक का जो पेपर जो होता है उसका जो एग्ज़ाम है वो कौन कौन दे सकता है और कौन कौन नहीं दे सकता है, कौन इसका फॉर्म भर सकता है, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होगी, उसमें क्या क्या ज़रूरत होगी। तो मैं आपको इसके बारे में इस वीडियो में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं इसके बारे में एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसकी क्या रहेगी कि कैंडिडेट शुड हैव डन फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और हॉर्टिकल्चर या फिर एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड बायोलॉजी एंड must have passed 10+2 from a recognized board and first year second year training of livestock assistant from a government recognized institute। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी शैक्षणिक योग्यता जो है वो आपकी 12th क्लास में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, इन तीनों में से चारों में से कोई सी भी हो एक, या फिर एनिमल हस्बेंड्री या फिर बायोलॉजी, इन सब में से कोई भी एक सब्जेक्ट होना आपके ज़रूरी है। और आप 10+2 यानी कि आप 10वीं और 12वीं पास होने चाहिए, वो भी किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्था से। इसके अलावा आप फर्स्ट या सेकंड ईयर जो ट्रेनिंग है एनिमल हस्बेंड्री की, लाइवस्टॉक असिस्टेंट की, वो भी आप किसी गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से पास की हुई होनी चाहिए आपकी। तो अब इसमें जो फर्स्ट ईयर और जो सेकंड ईयर का जो दे रखा है 12th तक तो ठीक है कि आप बायोलॉजी या फिर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से होने चाहिए इसके लिए। और इसके अलावा आपका फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर आप होने चाहिए। तो दोस्तों, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि स्टूडेंट्स को इसमें ये पता नहीं रहता है कि उसके जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर वाले एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं। जो जिनका फर्स्ट ईयर रनिंग में चल रहा है या फिर सेकंड ईयर रनिंग में चल रहा है वो एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। दोस्तों, तो इसके बारे में ये जानकारी है कि अगर फॉर्म निकले हैं, पशुधन सहायक के फॉर्म निकले हैं, उसमें अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी फर्स्ट ईयर मांग रहा है तो आपको फर्स्ट ईयर की डिटेल्स देनी पड़ती है। अगर सेकंड ईयर मांग रहा है तो आपको सेकंड ईयर की देनी पड़ती है, फर्स्ट और सेकंड ईयर की। अगर पूरे कंप्लीट डिप्लोमा की मांग रहा है तो आपको कंप्लीटली डिप्लोमा की जानकारी देनी पड़ती है जब फॉर्म भरे जाते हैं। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से आगे से योग्यता जारी की जाती है उसके अनुसार आपको जो है कंप्लीट डिटेल देनी पड़ती है। इस हिसाब से अगर आप फर्स्ट ईयर में रनिंग है और अगर आपका जो डिप्लोमा है कंप्लीट चाहिए तो आप फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अगर आप सेकंड ईयर रनिंग में है और डिप्लोमा कंप्लीट चाहिए और आपका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है तो अब भी आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। और अगर आप एग्ज़ाम दे भी देते हो और अगर आपका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं होता है 2 साल का, तो जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ठीक है दोस्तों, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो उस समय आपको निकाल दिया जाता है कि आपका डिप्लोमा कंप्लीट नहीं है और आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं या फिर आपको इसमें जॉब नहीं दी जा सकती है। तो इसमें जिस प्रकार से फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का मांगा गया है कि 1 ईयर 2 ईयर ट्रेनिंग ऑफ लाइफ स्टॉक असिस्टेंट फ्रॉम ए स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो आप फर्स्ट ईयर या फिर सेकंड ईयर का डिप्लोमा पूरा होना चाहिए आप में। अगर आप
कंप्लीट 2 साल का डिप्लोमा मांग रहे तो आप फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वाले इसमें एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं। अगर फर्स्ट ईयर रनिंग चल रही है और सेकंड ईयर का कंप्लीट मांग रहे हैं तो सेकंड ईयर वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट वाले नहीं भर सकते। इस हिसाब से इस तरीके से इसमें ये एग्ज़ाम होता है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपका जो ये डिप्लोमा है वो कंप्लीट होना चाहिए और दोनों साल की मार्कशीट जो भी सर्टिफिकेट है आपका वहाँ पर होना ज़रूरी है। और जब फॉर्म भरे जाते हैं दोस्तों, क्या फॉर्म जब भरे जाते हैं तो उस समय भी अगर फॉर्म में कहीं पर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या फिर कंप्लीट डिप्लोमा की अगर कोई उसमें जानकारी मांगता है तो आपको जो डिटेल्स है वो उस पर चढ़ानी पड़ती है। और अगर आपके पास कोई डिप्लोमा का सर्टिफिकेट नहीं है, रिजल्ट नहीं है, तो आप वो फॉर्म कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो इस हिसाब से भी आप उसमें एग्ज़ाम नहीं दे सकते या फॉर्म नहीं भर सकते। ये बहुत ही कम स्टूडेंट्स को पता है और जो नए हमारे साथी हैं उनको इसके बारे में ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं बता रहा हूँ। अब देखते हैं कि पात्रता और शैक्षणिक योग्यता मैंने आपको बताई है। ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक ये आपको अर्जित करना पड़ता है। आपको 10 और 12 की मार्कशीट होना ज़रूरी है और उसके अलावा डिप्लोमा फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर का, और उसके अलावा वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी राइटर इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड एनी वन ऑफ द राजस्थानी DLX। ठीक है दोस्तों। अब जो अन्य जो योग्यता है इसके लिए कि अदर आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आपका स्वास्थ्य और चरित्र अच्छा होना चाहिए जिससे कि आपको इसमें उपयुक्त चुना जाए। स्वास्थ्य पशुधन सहायक के पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार अच्छे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का होना चाहिए और वह ऐसे किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त होना चाहिए जो कि पशुधन सहायक के रूप में उसके कर्तव्यों के कुशल पालन में बाधा डाल सके। और यदि वह चयनित कर लिया जाता है तो इसके लिए अपना आरोग्यता प्राप्त प्रमाण पत्र उस जिले के मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी का मेडिकल जूरिस्ट द्वारा हस्तांतरित प्रस्तुत करना होगा जिस जिले में सामान्यतः वह निवास करता है। सबसे पहले कि दोस्तों इसमें आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। जो एनिमल हस्बेंड्री जो लाइवस्टॉक LLC हैं अपने राजस्थान के, तो वो राजस्थान के ही होने चाहिए, राजस्थान राज्य के ही होने चाहिए। और आपका इसमें स्वास्थ्य कंप्लीट होना चाहिए। अगर आप किसी भी तरह से फिजिकल हैंडीकैप्टेड है तो आपको अपना जो आरोग्य प्रमाण पत्र है, आरोग्यता प्रमाण पत्र, वो प्रस्तुत करना जरूरी है। और आपका जो चरित्र है, कैरेक्टर, सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवेदक का चरित्र ऐसा होना चाहिए जिससे कि वह पशुधन सहायक पदों पर नियुक्ति के लिए योग्य हो सके। उसे सदचरित्र का प्रमाण पत्र ऐसे विश्वविद्यालय, स्कूल या कॉलेज जहाँ उसने अंतिम शिक्षा प्राप्त की हो के प्रधानाचार्य शिक्षा अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत करना होगा। 2 ऐसे उत्तरदायी व्यक्तियों के प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे जो आवेदन पत्र की दिनांक से 6 महीने पहले के न हो और अभ्यर्थी के रिश्तेदार दिए हुए नहीं हो। ठीक है दोस्तों। तो इसमें आपका जो कैरेक्टर्स है वो भी अच्छा होना चाहिए, चरित्र। और अब देखते हैं कि राष्ट्रीयता, राष्ट्रीयता आपकी क्या होनी चाहिए। तो राष्ट्रीयता में आप भारत के नागरिक हो या फिर नेपाल का प्रजाजन हो, भूटान का प्रजाजन हो और तिब्बती शरणार्थी हो जो 1162 से पहले स्थायी रूप से बसने के विचार से भारत में आया हो। तो जो ये तो आपकी राष्ट्रीयता होनी चाहिए, नेशनलिटी। और आयु में आपके 18 वर्ष पूरी आयु होनी चाहिए और 40 वर्ष का नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। कितनी? 18 से लेकर 40 तक की आपकी इसमें आयु होनी चाहिए। और राष्ट्रीयता आपकी भारतीय, नेपाल का प्रजाजन, भूटान का प्रजाजन और तिब्बती का शरणार्थ होना चाहिए। आपका चरित्र और स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। और जो मेन है वो है कि आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। ठीक है दोस्तों। किसके? राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए अगर आप राजस्थान में LSA का एग्ज़ाम देते हैं इसके भर्ती के लिए। और इसके अलावा आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर का डिप्लोमा कंप्लीट होना चाहिए और दोनों मार्कशीट होनी चाहिए और 10th और 12th का भी होना चाहिए। इसके अलावा जो अन्य जो डॉक्यूमेंट है वो भी कंप्लीट होने चाहिए। तो जो एग्ज़ाम दे सकता है, कहने का मतलब कि जो कौन एग्ज़ाम दे सकता है,
जिनके पास कंप्लीट डिप्लोमा है, 2 ईयर का एचडीपी का जो ठीक है दोस्तों, एचडीपी का जो डिप्लोमा है वो कंप्लीट होना चाहिए। तो दोस्तों आशा करूँगा कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। नेक्स्ट वीडियो में जानकारी लेकर आऊँगा इससे संबंधित। तब तक के लिए धन्यवाद।